दोस्तों नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमेशा कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में रहते हैं और उनके इस कन्फ्यूज़न का आपको बहुत सारा एग्जांपल्स मिल जाएगा जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो, और जब लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो। लेकिन अभी फ़िलहाल में एकदम ताज़ा जो एग्जाम्पल है वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी जी जाति को लेकर के तरह तरह के बयान देने लगे हैं। अचानक से जब राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात करी तो अचानक से वो बोलने लगे कि देश में तो कोई जाति ही नहीं है, सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। फिर ये बोलने लगे कि नहीं भैया, देश के अंदर जो 4 जातियां हैं, है ना। और फिर संसद के अंदर ठिठोली करते हुए, मजाक करते हुए और कांग्रेस के ऊपर ये तंज कसते हुए बोलते हैं कि ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भैया आपके सरकार में, भारत सरकार के अंदर कितने ओबीसी हैं, क्या है। उनको दिखाई नहीं देता कि सबसे बड़ा ओबीसी यहाँ खड़ा है। मतलब कि वहाँ पर संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड जो है वो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी घोषित कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि सबसे पहले मोदी जी को तो एक क्लियर करना चाहिए, है ना, कि वो किस जगह पर है, मतलब कुछ उनका स्टैंड क्या है। वो ये मानते हैं कि जाति है कि नहीं मानते हैं, क्या करते हैं। उनको पहले देश को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहिए। अब उनके इसी कन्फ्यूज़न को लेकर के राहुल गांधी जी, जो कि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे हैं, उन्होंने एक तंज कसा है अपने भाषण के दौरान और फिर उन्होंने उस चीज़ को ट्वीट करके लोगों से शेयर भी किया है। क्या कहते हैं राहुल गांधी, आप देखिए। प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता है। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं। बहुत ही करारा हमला किया मोदी जी के ऊपर कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जाति को लेकर के, ये वो फलान, गिनती करा लीजिए, सीधी सी बात है। और इसलिए राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव तरीके से लोगों को ये समझा रहे हैं कि क्यों कास्ट सेंसस ज़रूरी है। कास्ट सेंसस को इन्होंने एक्सरे बताया है कि बिना एक्सरे किए जिस तरीके से आपके रोग का इलाज नहीं होता है, उसी तरीके से बिना कास्ट सेंसस किए जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसको समाज में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है ताकि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उसको उतना हक दिलाया जा सके। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो देश के लोगों को सिर्फ सुनहरे सपने दिखाते हैं कि भारत विकसित हो गया। अगले 1000 साल का प्लान तैयार करके बैठे हैं, होना हवाना भले कुछ ना हो, लेकिन देश को, जनता को हसीन सपने दिखाने में इनको बहुत महारत हासिल है, मास्टरी हासिल है। क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं पता है, तभी तो कभी खुद को ओबीसी बता देते हैं, कभी बोलते हैं कि 4 जाति है, कभी बोलते हैं कि 2 जाति है, कभी बोलते हैं कि जाति ही नहीं है ना। तो साहब को पहले ये चीज़ खुद क्लियर कर लेना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है और आप किस स्टैंड पर हैं और उस पर टिके रहिए। बदलिए मत, कभी इधर कभी उधर मत होइए, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।